मैं संभोग के लिए उसका श्रृंगार एवं शयन व्यवस्था इस तरह प्रयत्न पूर्वक करा दे जिससे उन दोनों को यह पता चले कि यह संपादन उसी ने किया है। यदि कनिष्ठा सौभाग्यवश अनादरपूर्वक बोले या मान दिखाए तो उसे कदापि सहन न करे। भर्तरि प्रमाद्यन्तीमुपेक्षेत यत्र मन्येतार्थमेयं स्वयमपि प्रतिपत्स्यत एते तत्रैनामादरत। पतिविषयक प्रमाद पर उपेक्षा। यदि कनिष्ठा पतिविषयक कोई प्रमाद करे तो उसकी उपेक्षा कर दे। यदि यह समझ के पति को प्राप्त करने के लिए यह स्वयं ही संभल जाएगी तो उसे आदरपूर्वक स्वयं समज्ञा दे। नायक संभवे च रहस्य वैशिष्ट्य प्रदर्शन ऐसे एकांत में उसे कामकला को शिक्षा दे जहाँ से पति भी सुन सके। तदपत्येष्व विशेषः मित्रवर्गे प्रीतिः आत्मज्ञातिषु नात्याद्रः तज्ञातिषु चाति संभमः। संतते परिजन एवं पुरजनों से प्रेम। कनिष्ठा के बच्चों से अत्यधिक प्रेम करे। उसके परिजनों सेवकों पर अनुग्रह रखे। उसकी सखियों से प्रीति रखे और उसके भाई भतीजों को अपनों से अधिक आदर दे। बहिभिस्त्वधिविना अव्यवहितया कई सपलयों में द्वितीय से संसर्ग। यदि कई सपलनेयों हो तो ज्येष्ठा को अपने से दूसरी के साथ संसर्ग रखना चाहिए। याम तु चिकोर्षेताम भूतपूर्व सुभगया प्रोत्साह्य। कलह की योजना पति जिस नवप्रिया पत्नी को अब सर्वाधिक प्रेम करता हो उसके साथ उस पूर्वप्रिया पत्नी को भड़काकर लड़वा दे जिसे पति पहले सर्वाधिक प्रेम करता था। ततश्चानुकंपेत कलह बढ़ाने के लिए नवोढ़ा को आश्वासन दे। ताभिरेकत्वेनाधिकाम चिकीर्षताम स्वयं विविधमाना। पतिप्रिया की निकृष्टता सिद्धि। यदि पति किसी पत्नी को अधिकम प्रेम और महत्व देना चाहे तो ज्येष्ठा को चाहिए कि स्वयं विवाद में न पड़ते हुए उसे अन्य सपलनेयों से लड़ा निकृष्ट दुष्ट सिद्ध करा दे। नायकेन तु कलहिता में नाम कलहकारिणी को आश्वासन। जब पति का नवप्रिया से कलह हो जाए और वह पति को रूक्ष वचन कह दे तो उसे आश्वासन दे। कलहम च कलहवर्धन। ज्येष्ठा को चाहिए कि सपलयों में कलह बढ़ाती रहे। मंदम वा कलहमुपलभ्य स्वयमेव कलह के मंद पड़ने पर स्वयं भड़का दे। यदि सानुनय इति मन्येत तदा स्वयमेव संधौ प्रयतेते शांति प्रयास। यदि यह समझ ले कि पति अब भी नवप्रिया पर प्रेम रखता है तो स्वयं दोनों में मेल कराने का प्रयत्न करे। इस प्रकार ज्येष्ठावृत्त पूर्ण हुआ। कनिष्ठा तु सपत्नीम कनिष्ठावत प्रकरण। कनिष्ठा ज्येष्ठा को माता के समान पूज्य समंच। जातिदायमपि तस्या अविदितम नोपयुंजीत। उसकी अनुमति के बिना माता पिता द्वारा दी गई वस्तु का भी उपभोग न करे। सब कुछ बता दे। अपनी सभी बातें ज्येष्ठा को बता दे। अनुज्ञाता पतिमधिशयित ज्येष्ठा को अनुमति से ही पति के साथ शयन कहे। न वा तस्या वचनमन्यस्याः रहस्योद्घाटन न करे। ज्येष्ठा द्वारा कही गई बातें या उसको चरित्र विषयक बातें कभी किसी से न कहे। तदपत्याने संतान पर प्राणन्योच्छावर। ज्येष्ठा को संतान को अपनी संतान से अधिक प्रेम करे। रहस्य एकांतिक उपाचार संयोग के समय पति का भरपूर मनोरंजन करे। आत्मनश्च सपत्नी विकारजम दुःखम नाचक्षित। सपलयों की अनिंदा सपलनेयों से मिलने वाले तिरस्कारजन्य दुःख को पति से कदापि न कहे। पत्युश्च सविशेषकम गुणम मानम पति से समान एकांत में पति से सर्वाधिक प्रेम और समान पाने का सदैव प्रयास करे। अनेन खलु पत्यदानेन जीवामीते पति से कहे कि आपका प्रेम और समान ही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है। ततुश्लाघया रागेण वा बहिर्नचक्षित समान का अकथन पति से प्राप्त समान को आत्मश्लाघा आत्मप्रशंसा या अनुरागवश भी कभी किसी से न कहे। भिन्न रहस्या है भर्तुरवज्ञाम लभते समान कथन में दोषपति का रहस्य प्रकट करने वाली स्त्रियां सदैव पति द्वारा तिरस्कृत होती है। ज्येष्ठा भया च निग्रौढ़ समानार्थिनी स्यादिति गोनर्दीयः ज्येष्ठा के भय से पति से प्राप्त प्रेम एवं समान का आनंद एकांत में ही लेना चाहिए। यह इस अधिकरण के व्याख्याता एवं विशेषज्ञ आचार्य गोनर्दीय का मत है। दुर्भगामनपत्यां च ज्येष्ठामनुकंपेत नायकेन नहीं संतान पर अनुकंपा। यदि ज्येष्ठा दुर्भगा उपेक्षिता या संतान रहित हो तो उस पर सदैव अनुग्रह रखे और पति से भी अनुग्रह रखने का निवेदन करे। प्रसह्यत्वेनामेकचारिणी वृतमनुतिष्ठेते इस प्रकार कनिष्ठा अपने स्नेहिल व्यवहार से दुर्भगा उपेक्षिता का अतिक्रमण कर एकचारिणी के आचरण का पालन करे। यह कनिष्ठावृत्त पूर्ण हुआ। विधवा त्विने दौर्बल्यादातुरा भोगिनम गुणसंपन्नम च या सा पुनर्भूः पुनर्भवृत प्रकरण। अपनी कामवासनाओं को नियंत्रित न रख पाने वाली विधवा
जब काम पीड़ित होकर गुणसंपन्न एवं भोगी व्यक्ति को पतिरूप में प्राप्त कर ले तो उसे पुनर्भ कहा जाता है। यतस्तु स्वेच्छया पुनरपि निष्क्रमणम तदान्यम काट्छेदिति बाब्रवीयाः। पुनर्भ के गृहत्याग की रीति पुनर्भू स्वेच्छा से वर्तमान पति का घर छोड़कर अन्य के घर बैठना चाहे तो यह गुणवहीन है, ऐसा कहकर दूसरे को पतिरूप में स्वीकारे, यह आचार्य बाब्रव्य के अनुयायियों शिष्यों का मत है। सौख्यार्थिनी सा केलान्यम पुनर्विंदेत। यदि अधिक इंद्रिय सुख चाहे तो उसे भी छोड़कर अन्य पुरुष को प्राप्त कर ले। गुणेषु सोपभोगेषु सुखसाकल्यम तस्मात् तो विशेष इति गुणदीयः। यदि पुनः छोड़े गए दूसरे और तीसरे नायक से चौथे नायक में समस्त भोगों को सुलभता देखे तो चौथे स्थान पर भी जा सकती है, यह आचार्य गोनदीय का अभिमत है, लेकिन इससे आगे उसे नहीं बढ़ना चाहिए। आत्मनिश्चितानुकूल्यादिति वात्स्यायनः। वात्स्यायन की व्यवस्था जो भी पुरुष अपनी चित्तवृत्ति के अनुकूल हो वहीं पुनः को बैठ जाना चाहिए, यह महर्षिम वात्स्यायन की व्यवस्था है। सा बांधविर्नायकादापान को ध्यान श्रद्धादान मित्र पूजनादि व्यय सहिष्णु कर्म लिप्सेत। उत्तम पुनर्भू की इच्छा उत्तम प्रकृति को पुनर्भू अपने नायक या बांधवम को परिचर्या करके इतना धन अवश्य चाहे जिससे मद्यपान, विहार, दान दक्षिणा और मित्रम के स्वागत सत्कार आदि का कार्य चल सके। आत्मनः सारेण वालद्भारम तदीयमात्मीयम वा। मध्यम और अधम पुनर्भू को इच्छा मध्यम और अधम प्रकृति को पुनर्भू मद्यपान आदि का खर्च अपने निजी धन से चलाए और अपने ही आभूषण धारण करे। यदि अपने आभूषण न हों तो नायक द्वारा दिए गए आभूषण ही पहने। प्रीतिदायेष्वनियमः। नायक द्वारा प्रेमपूर्वक जो उपहार दिया है उसके विषय में कोई निश्चित नियम नहीं है। स्वेच्छया च गृहात् निर्गच्छन्ति प्रीतिदायादन्य नायक दत्तं जियेत्। निष्कास्यमाना तु न। प्रेमोपहारों के अतिरिक्त सभी संपदा पर नायक का अधिकार। यदि पुनर्भूम स्वेच्छा से नायक का घर छोड़कर अन्य नायक के घर बैठे तो प्रेमोपहारों के अतिरिक्त नायक द्वारा प्रदत्त अन्य सभी सुविधाओं और संपदाओं को उसे वापस कर दे, और यदि नायक स्वयं घर से निकाले तो जो उसके पास है उसमें से कुछ भी वापस न करे। सा प्रभविष्णुरिव तस्य। रहे पुनर्भू जिस नायक के भी घर बैठे वहां स्वामिनी बनकर रहे। कुलजासु तु प्रीत्या वर्तेत। धर्मपली से व्यवहार नायक को धर्मपत्नियों के साथ प्रीतिपूर्ण व्यवहार रखे। दाक्षिण्येन परिजने सर्वत्र सपरिहासा मित्रेषु प्रतिपतिः। कलासु कौशलमधिकस्य च। परिजनों एवं मित्रों के साथ व्यवहार नायक के पारिवारिक सदस्यों के साथ शालीनता और शिष्टता का व्यवहार करे और मित्रों के साथ हास परिहासपूर्वक वार्तालाप करे। कलाओं में कुशलता और अभिज्ञता का परिचय दे। कलहस्थानेषु च नायकं स्वयमुपालभेत। कलह के स्थान पर केवल उपालंभ, कलह के कारणों पर नायक को केवल उपालभ ही दे। रहस्य च कलया चतुष्षष्ट्यानुवर्तेत। सपत्नीनां च तासां तेषु स्वामिवदुपचारः मण्डनकानि व्यशानादरेण कुर्वीत। परिजने मित्रवर्गे चाधिकम्। समाजापानकोद्यान यात्रा विहारशीलता चेते। परामर्शैकांत में नायक की इच्छानुरूप 64 कामकलाओं का प्रदर्शन करे। अपनी सपलेयों नायक को धर्मपलेयों का स्वेच्छा से उपकार करे। उनके बच्चों को आभूषण आदि दे। अभिभाविका के समान उनको सेवा शुश्रूषा लालन पालन करे। आदर सत्कार पूर्वक उन्हें वस्त्राभूषणों से सज्जित करे। नायक के पारिवारिक सदस्यों और मित्रों के प्रति उदारता दिखाए। उत्सव, मद्यपान, गोष्ठी और उद्यान विहार के प्रति अधिकाधिक रुचि दिखाए। इस प्रकार पुनर्भूवृत्त पूर्ण हुआ। दुर्भगा तु सापललकपीडिता या तासामधिकमेव। प्रकाम्यानि च कलाविज्ञानानि दौर्भाग्याद्रहस्यानामभावः। दुर्भगावृत दुर्भगा तो सपत्नियों से पीड़ित होती है, अतः उसे ऐसी सपत्नी का आश्रय देना चाहिए जिसे पति अधिक प्रेम एवं सम्मान देता हो। दर्शनीय कलाओं को उसे दिखाए, क्योंकि वैदग्ध्य ही दुर्भगता की निवृत्ति का कारण है। नायकापत्यानां धात्रेयकानि। संतति का लालन पालन धाय के समान नायक को संतति का लालन पालन करे। तन्मित्राणि चोपगृह्य तेरभक्तिमात्मनः। नायक के मित्रों को अनुकूल बनाकर उनके माध्यम से नायक के प्रति अपनी पतिभक्ति प्रकटित करे। धर्मकृत्येषु च पुरश्चारिणी व्रतोपवासयोश्च। धार्मिक कृत्यों में पुरश्चारिणी धार्मिक कार्यकलापों व्रतोपवासों में सदैव पुरश्चारिणी रहे। परिजने न चाधिकमात्मानम्। परिजनों से विनम्र एवं शालीन व्यवहार नायक के पारिवारिक सदस्यों के प्रति विनम्रता, शिष्टता एवं शालीनता दिखाए और कभी भी अपने को बड़ा न समझे। शयने
प्रेम की पुनः प्राप्ति का प्रयास नायक के साथ शयन का अवसर मिलने पर उसकी प्रकृति के अनुरूप ढलकर अनुराग को पुनः प्राप्त करे। न चोपाल भेद वामताम च न उपालंभ और विपरीतता से दूर, न कभी नायक को उपालंभ दे और न कभी विपरीतता ही दिखाए। यया च कलहितः कामम अनुकूल करने के साधन, नायक जिस पत्नी से लड़ गया हो उसे अपनी ओर मिलाने को चेष्टा करे। याम च प्रच्छनाम तामनेन सह गोपये च नायक जिस तरुणी को मन में चाहता हो उसे उस प्रिया से मिलवा दे, लेकिन इसे गप ही रखे, किसी से न कहे। यथा च पतिव्रतात्वमशाक्यम नायको मन्येत तथा प्रतिविदध्यादिते नायक जिस प्रकार भी उसे पतित्रता एवं विदग्ध समझ वही करे। दुर्भगावृत पुरनः अंतःपुराणाम च वृतेतेष्वेव प्रकरणेषु अंतःपुर वृतंतःपुर की रानियों के आचरण को भी इसी प्रकरण में देख लें। माल्यानुलेपन वासांसि चासाम कंचुकोया महतरिका व राज्यो निवेदयुर्देवीभिः प्रहितमेते राजा का आचरण अंतःपुर की कंचुकियों और महतरिकाओं को चाहिए कि वे रानियाम के माल्य अनुलेपन और वस्त्र लेकर राजा से निवेदन करे कि उस रानी ने यह भेजा है। तदादाय राजा निर्माल्यमासाम प्रतिप्रावृतकम राजा उन वस्तुओं को लेकर अपनी धारण की गई वस्तु को उन रानियों के पास भेज दे जिन्होंने माल्यादि भिजवाए थे। अलंकृतश्च स्वलंकृतानि चापराहे सर्वाण्यंतः पुराण्येकध्येन स्वयं सज संवर कर राजा अपराह काल में श्रृगारित एवं वस्त्राभूषणों से अलंकृत रानियों का सहसा अवलोकन करे। तासाम यथाकालम यथार्ह च स्थानमानानुवृत्तिः सपरिहासाश्च कथाः मिलन की व्यवस्था राजा अवस्था और योग्यता के अनुरूप उनके साथ मिलन करे, उनका सम्मान करे और हास परिहास एवं कथावार्ताएं भी करे। तदनंतरम पुनर्भुवस्तथैव पुनः स्त्रियों के साथ भी इसी प्रकार का आचरण करे। तत्ववेश्या आभ्यंतरिका नाटकीयाश्च तदनंतर अंतपुर में रहने वाली एकनिष्ठ वेश्याओं और रंगमंच की अभिनेत्रियों का अवलोकन करे। तासाम यथोक्त कक्षाणि स्थानानि इनके स्थान भी पूर्वोक्त कक्षाओं में ही होने चाहिए। वासकपाल्यस्तु यस्या वासको यस्वाश्चातीतो यस्याश्च ऋतुस्तत्परिचारिकानु गता देवा शयोत्थितस्य राज्ञस्ताभ्यां प्रहितमंगुलीयकांकमनुलेपनम ऋतुम वासकम च निवेदयेयुः संभोग के लिए निवेदन व्यवस्था वासकपाली अंतःपुर में राजा के भोगविलास का प्रबंध करने वाली को चाहिए कि जिस अंतःपुरिका को संभोग की पारी हो, जिसकी पारी किसी कारणवश निकल गई हो और ऋतुमती हुई हो, उन सब की परिचारिकाओं को साधपम भोजन के राजा के उठने उन रानी द्वारा भेजी गई नामांकित अंगूठी कुमकुम के अनुलेपन तथा वासक भटकरम तत्र राजा गृहणीयातस्या इनमें से राजा जिसके प्रतीक को स्वीकार कर लें उसी की परिचारिका को यह सूचना दे दी जाए कि आज राजा शयन कक्ष में रतिविलास हेतु पधारेगे। उत्सवेषु च सर्वासामनुरूपेण पूजापानाकं च संगीतदर्शनेषु च उत्सवों में समान अंतःपुर में आयोजित होने वाले उत्सवों में राजा कुल और अवस्था के अनुरूप सभी का समान कर्म और मद्यपान को व्यवस्था कर। संगोत गोष्ठियों में भी यही व्यवस्था होनी चाहिए। अंतःपुरचारिणीनां बहिर्निष्क्रमो बाह्यानां चाप्रेवशः अन्यत्र विदितशौचाभ्यः अपरिक्लिष्टश्च कर्मयोग आवागमन नियंत्रित अंतःपुरिकाओं को बाहर न निकलने दिया जाए और संदिग्ध छत्र वाले स्त्री पुरुषों को अंतःपुर में प्रवेश न करने दिया जाए। जिनके पवित्र आचरण की परीक्षा कर ली गई है वे भले ही अंतःपुर में चले जाए। रानियों के साथ राजा पवित्रता और कलात्मकता से ही संभोग करे। इस प्रकार अंतःपुरिकवत् पर्णम हुआ। भवन्ति चात्र श्रीकाः पुरुषस्तु समाहत्य समो न चावज्ञां चरेदासु व्यलिकान् सहित च। बहुत पत्नियों के साथ सामान्य व्यवहार इस विषय में कुछ आनुवंशीय श्लोक उद्धृत करते हैं। जो पुरुष कई पत्नियों का स्वामी हो उसे चाहिए कि सबके साथ समान व्यवहार करे, न कभी किसी की अवज्ञा करे और न कभी किसी के अपराध को ही सहन करे। एकस्याम या रतिक्रीडा वैकृतम वा विश्रम्भाद्राप्युपालंभस्तमन्यासु न उसे एक पत्नी के साथ की गई कलात्मक रतिक्रोड़ा या शरीरजन्य विकारों को विश्वास में आकर या उपालंभ के माध्यम से अन्य पत्नी से कदापि नहीं कहना चाहिए। न प्रसरम स्त्रीणाम सपल्याः कारणे तथोपालभमानां च दोषैस्तामेव कलह का अवसर न दे। समुचित कारण होने पर भी सपत्नियों को कलह का ही न दे, और जो पत्नी आकर उपालंभ दे शिकायत करे उसी का दोष बताए। अन्याम रहस्य विश्रम्भरन्याम प्रत्यक्षपूजनः बहुमानैस्तथा चान्यामित्येवं स्त्रियः
तदनुरूप व्यवहार सलज को एकांत में विश्वास देकर, सपलेय में स्थान चाहने वाली को प्रत्यक्ष समान देकर, मनस्विनी पलनी को अत्यधिक समान देकर सभी पलेयों को अनुरक्त रखे। उद्यानगमनैर्भोगैर्निस्तस्जाति पूजनैः रहस्यैः अनुकूलवृत्ति से प्रसादन, वन विहार, पैकनिक, भोग विलास, वस्त्राभूषण दान, भाई भतीजों का स्वागत सत्कार और एकांतिक प्रेम क्रीड़ा इनके द्वारा एक एक का स्वतंत्र अनुरंजन करे। युवतिश्च जितक्रोधा यथाशास्त्र प्रवर्तिनी करोति वश्यम भर्तारम सपत्निशाधितिष्ठते। अधिकरण के अनुष्ठान का फल जो युवती अपने क्रोध को नियंत्रित करके शास्त्र के अनुसार आचरण करती है, वह अपने पति को वशीभूत करके सभी सपत्नियों में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर लेती है। ज्येष्ठादिवृत प्रकरण नामक द्वितीय अध्याय संपन्न। पारदारिक नामक पंचम अधिकरण प्रथम अध्याय स्त्री पुरुष शिलावस्थापन प्रकरण व्याख्यात कारणाः पर परिग्रहोपगमाः। प्रकरण शुद्धि का स्मरण पर किया के साथ संबंध स्थापित करने के कारण पहले ही नायिका विमर्श में दिए जा चुके हैं। तेषु साध्यत्वमनत्ययं गम्यत्वमायतिं वृत्तिं चादित एव परीक्षेत। परकीयागमन से पूर्व विचारणीय बातें परकीया से संबंध स्थापित करने से पहले इन बातों का भली प्रकार विचार कर लेना चाहिए। अभीष्ट स्त्री मुझे प्राप्त हो सकेगी या नहीं, उसे प्राप्त करने में प्राणों का संकट तो उपस्थित नहीं हो जाएगा, वह गमन के योग्य है या नहीं, उससे संबंध स्थापित हो जाने के मेरा प्रभाव कैसा होगा, मुझे संबंध रखने से क्या लाभ होगा। यदा तु स्थानात् स्थानांतरम कामं प्रतिपद्यमानं पश्येतदात्मशरीरोपघातत्राणार्थम। प्रमुखतम कारण जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बढ़ते हुए काम को देखे और यह समझ चले कि इस स्त्री के बिना मन रह नहीं सकता, तो प्राण रक्षा के लिए परकीया के साथ भी गमन करे। दश तु कामस्य स्थानानि। दश कामदशापम व्यवहार के लिए काम की दश दशाम है। चक्षुः प्रीतिर्मनः संकः सद्धल्पोत्पत्तिर्निद्राच्छेदस्तनुता विषयेभ्यो व्यावृतिलजा प्रनाश उन्मादो मूर्छा मरणमिति तेषां लिंगानि। कामदशाओं का क्रमशः वर्णन नेत्रम में प्रेम का छलक उठना, चित्त का आसक्त होना, प्राप्य का संकल्प उत्पन्न होना, नींद का जाना, दुर्बल होते जाना, चित्त का विषयों से हट जाना, लजा का नष्ट हो जाना, उन्माद, मूर्छा आना और मृत्यु ये कामदशाओं के परिचायक हैं। तत्राकृतितो लक्षणतश्च युवत्याः शीलं सत्यं शौचं साध्यतां चंडवेगतां च लक्षयेदित्याचार्याः। शीलादि की परीक्षा कामशास्त्र के आचार्यों का मत है कि परकोया से संबंध स्थापित करने से पूर्व उसको आकृति और लक्षणों से युवती के शील, सत्य, शौच, साध्यता और चंडवेगता का भली भांति परीक्षण कर लेना चाहिए। व्यभिचारादाकृति लक्षण योगानामिद्धिताकाराभ्यामेव प्रवृत्तिर्बोद्धव्या योषित इति वात्स्यायनः। वात्स्यायन का अभिमत स्त्री के शरीर और उसके विभिन्न अंगों पर जो चिह्न देखे जाते हैं, उनसे स्त्री के शिलादि का पता नहीं चलता, अतएव संकेत और चेष्टाओं से ही उसकी प्रवृत्ति समझनी चाहिए। यम कंचटुज्वलं पुरुषं दृष्ट्वा स्त्री कामयते तथा अपेक्षया तु न प्रवर्तते इति गौणिकापुत्रः। गौणिकापुत्र का मत किसी भी उज्ज्वल वर्णवेश वाले पुरुष को देखकर स्त्रियां अनुरक्त हो जाती है, इसी प्रकार पुरुष भी उज्ज्वल वर्णवेश वाली युवती को देखकर आसक्त हो जाते हैं, किंतु कारणवश परस्पर अनुरक्त होते हुए भी एक दूसरे में प्रवृत्त नहीं हो पाते। तत्र स्त्रियं प्रति विशेषः। स्त्री में अनुराग का आधिक्य यद्यपि स्त्री और पुरुष दोनों में ही अन्य पर अनुरक्त होने की भावना मिलती है, किंतु स्त्रियों में परपुरुष पर आसक्ति अधिक देखी जाती है। न स्त्री धर्ममधर्मं चापेक्षते कामयत एव कायपेक्षया तु नाभियुङ्क्ते। स्त्री स्वभाव की विशेषता स्त्री धर्म अधर्म की चिंता नहीं करती, वह केवल कामना करती है, किंतु मिलन में दोष देखकर वह फिर नहीं मिलती। स्वभावाच्च पुरुषेणाभियुज्यमाना चिकीर्षयन्त्यपि व्यावर्तते। स्वतः हटने की प्रवृत्ति पुरुष द्वारा मिलन का उपाय करने पर और स्वयं चाहने पर भी वह स्वतः पीछे हट जाती है। पुनः पुनर्भियुक्ता सिद्ध्यते। बार बार प्रयल से सिद्ध पुरुष के नार बार अभियोग करने पर ही वह उससे संबंध स्थापित करती है। पुरुषस्तु धर्मस्थितिमार्यसखमयं चापेश्य व्यावर्तते। पुरुष स्वभाव पुरुष धार्मिक मर्यादा और शिष्टाचार को देखकर परकीया को कामना करता है भी पीछे हट जाता है। न सिद्ध्यते। विचारशील को प्राते असंभव धार्मिक मर्यादा और शिष्टाचार का ध्यान रखने वाला पुरुष परकोया द्वारा अभियोग करने पर भी प्राप्त नहीं हो पाता। निष्कारणमभियुक्ते अभियुज्यापि पुनर्नाभियुक्ते सिद्धायां च माध्यस्थ्यं गच्छते।
पुरुष स्वभाव को विचित्रता। पुरुष कभी तो अकारण बिना काम के अभियोग करने लगता है और कभी स्त्री के सिद्ध हो जाने पर भी उससे उदासीन हो जाता है। सुलभामवमन्यते दुर्लभामाकांक्षत इति प्रायोवादः। सुलभ की अवमानना और दुर्लभ को आकांक्षा प्रायः देखा जाता है कि पुरुष सहजता से प्राप्त हो जाने वाली स्त्री को महत्व नहीं देता और अभियोग द्वारा कठिनता से मिलने वाली स्त्री को आकांक्षा करता है। तत्र व्यावर्तन कारणानि व्यावृत्ति कारण जिन कारणों से स्त्री पर पुरुष को कामना करती हुई भी स्वयं पीछे हट जाती है उन्हें कहते हैं पत्यावनुरागः। पति विषयक प्रेम पर पुरुष को कामना करती हुई स्त्री पति के अनुराग का ध्यान कर पीछे हट जाती है। अपत्यापेक्षा संतति की अपेक्षा बच्चों के प्रति वात्सल्य भी उसे परपुरुष से विरत कर देता है। प्रौढ़ावस्था का ध्यान यौवन बीत जाने पर वह स्वयं पीछे हट जाती है। दुःखाभिभवः शोकाकुलता शोकाकुल स्त्री भी स्वयं पीछे हट जाती है। विरहानुपलम्भः विरह की असमर्थता पति के विरह को सहने में असमर्थ स्त्री भी स्वयं पीछे हट जाती है। म अवज्ञयोपमन्वयत इति क्रोधः अवज्ञा की शंका कहीं अनादर के लिए तो नहीं बुला रहा है इस भय से भी स्वयं पीछे हट जाती है। अप्रतक्यम इति अवश्यता का अनुमान यह पुरुष वश में नहीं आ सकेगा ऐसा मानकर भी परपुरुष का संकल्प छोड़ देती है। गमिष्यतीत्यनायतिरन्यत्र प्रसक्तमतिरिति च अनिश्चितता को संभावना यह पुरुष किसी अन्य से प्रेम कर लेगा अथवा किसी अन्य से भी प्रेम कर रहा है यह सोचकर भी स्वयं पीछे हट जाती है। असंवृताकार इत्युद्वेगः रहस्योद्घाटन का भय यह पुरुष मेरा रहस्य प्रकट कर देगा इस भय से भी स्वयं पीछे हट जाती है। मैत्रेषु निसुष्टभाव इति तेष्वपेक्षा मित्रों का यथोक्त कार्य यह मित्रों से अपनी प्रत्येक बात बता देता है और उनके परामर्श से हो कार्य करता है यह जानकर भी स्वयं पीछे हट जाती है। शुष्काभियोगित्याशंका निरर्थक उपायों को आशंका यह मात्र केवल अभियोग करता है इस आशंका से भी स्वयं पीछे हट जाती है। तेजस्वीते तेजस्विता का भय यह तेजस्वी प्रभावशाली व्यक्ति है इस भय से भी स्वयं पीछे हट जाती है। चंडवेगः समर्थो वेते भयं मृग्याः प्रचंड काम की शंका मृगी चोटी योनि वाली स्त्री पुरुष को चंडवेग और अश्च जाति का समझ कर भी भयभीत हो उठती है। नागर कहा कलासु विचक्षण इति व्रीडा कला निष्णात से संकोच यह रसिक है कलाओं में निष्णात है और में अविदग्ध ग्रामीण इस संकोच से भी स्त्री परपुरुष से विमुख हो जाती है। सखित्वेनोपचरित इति च पुरातन मैत्री भाव मैंने अब तक इसके साथ मैत्री संबंध निभाया है यह भाव भी स्त्री को परपुरुष में प्रवृत्त होने से रोकता है। अदेशकालज्ञ इत्यसूया नायक की विवेकहीनता यह देश और काल को नहीं समझता इस घृणा से भी अपनी इच्छा छोड़ देती है। परिभवस्थानमित्य बहुमानः निंद्य से बचना यह निंदा का पात्र है ऐसा समझकर उसका अनादर कर देती है। नावबुध्यत इत्यवज्ञा अविदग्ध से दूरी यह पुरुष संकेत को नहीं समझता अतः अविदग्ध मूर्ख है यह जानकर भी उसकी अवज्ञा कर देती है। काम शशो मंदवेग इति च हस्तिन्याः मंदकाम को शंका यह शश जाति का और मंदवेग है यह समझकर हस्तिनी जाति की और चंडवेग स्त्री पीछे हट जाती है। माँ भूदनिष्टमित्यनुकम्या अनिष्ट की आशंका मेरे कारण इसका कुछ अनिष्ट न हो जाए इस अनुकंपा से भी स्त्री विरत हो जाती है। आत्मनि दोषदर्शनात् निर्वेदः अपने दोषों पर दृष्टिपने में दोष देखकर भी स्त्री पर पुरुष से विरक्त हो जाती है। विदिता सती स्वजन बहिष्कृता भविष्यामीते बहिष्कार का भयवेद संबंधों का पता लग जाने पर परिवार द्वारा बहिष्कृत कर दी जाऊंगी इस भय से भी स्त्री पर पुरुष में प्रवृत्त नहीं होती। पलित इत्यनादरः परपुरुष की वृद्धता पर पुरुष को वृद्ध देखकर भी उसका अनादर कर देती है। पत्या प्रयुक्तः परीक्षत इति विमर्शः पति द्वारा परीक्षा को शंका करीम इसे मेरे पति ने ही मेरी परीक्षा के लिए न भेजा हो यह सोचकर भी वह परपुरुष से विमुख हो जाती है। धर्मपश्चाचेते धर्मम की मर्यादा का ध्यान धर्म को मर्यादा को समझकर भी स्त्री कुमार्ग से निवृत्त हो जाती है। तेषु यदात्मनि तदादित एव प्रतिकार के उपाय इनमें से जिन कारणों को पुरुष उपपते अपने में देखे उन्हें पहले ही दूर कर दे। आर्यत्वयुक्ता ने श्रेष्ठता को अनुराग से हटाए श्रेष्ठता आर्यत्व से उत्पन्न कारणों को अनुराग बढ़ाकर हटाए। दोषदर्शन का उपाय मिलन में जिन दोषों को देखकर स्त्री विमुख हो रही हो
उन दोषों को दूर करने का उपाय पुरुष उसे बता दे। बहुमानजन्य कारणों का उपाय बहुमान से उत्पन्न कारणों को अतिपरिचय से दूर कर दे। वैचक्षण्याच परिभवजन्य कारणों का उपाय परिभव की भावना से उत्पन्न कारणों को व्यवहार कुशलता और कामशास्त्र की निपुणता दिखाकर दूर कर दें। कारकरः तालकक्त ऋष क पारदारिकम अधिकरण तत्परिभव जाने प्रणत्या अपने प्रति जो अविश्वास को भावना हो उसे विनम्रता से दूर कर दे। भययुक्तान्याश्वासना देते भय निवारण भय से उत्पन्न कारणों को आश्वासन देकर दूर कर दे। पुरुषास्त्वमी प्रायेण सिद्धाः कामसूत्रज्ञः कथाख्यानकुशलो बाल्यात् प्रभृति ससृष्टः प्रवृद्धयौवनः क्रोडनकर्मादिनागतविश्चासः प्रेषणस्य कर्तोचित संभाषणः प्रेयस्य कर्तान्यस्य भूतपूर्वो दूतो मर्मज्ञ उत्तमया प्रार्थितः सख्या प्रच्छनं संसृष्टः सुभगाभिख्यातः सहसंवृद्धः प्रातिवेश्यः कामशीलस्तथा भूतश्च परिचारको धात्रेयिका परिग्रहो नववर्कः प्रेक्षोद्यानत्यागशीलो वृष इति सिद्धप्रतापः साहसिकः शूरो विद्यारूपगुणोपभोगे पत्युरतिशयिता महार्हवेशोप चारश्चेते। स्त्री सिद्ध पुरुष प्रकरण प्रायः निम्नलिखित पुरुष परकोया को सिद्ध करने में निपुण होते हैं। कामसूत्र का ज्ञाता, कथा और आख्यान कहने में निपुण, बाल्यकाल का साचर, भरपूर यौवन संपन्न, खेलने का विश्वासी, खिलाड़ी, यथोक्तकारी, जैसा कहो वैसा ही मान लेने वाला, संतुलित बोलने वाला, मनोवांछित वस्तु लाकर देने वाला, जो पहले किसी अन्य प्रेमी का दूत रहा हो, जो किसी सुंदर स्त्री का प्रेम प्राप्त कर चुका हो, जो सखी से गुप्त रूप से मिल चुका हो, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हो, जिसका स्त्री नायिका के साथ लालन पालन हो, कामी पड़ोसी, कामी नौकर, धाय को लड़कों का पते, नया दामाद, जो नृत्य नाट्य देखने और वनविहार पिकनिक आदि में रुचि रखता हो, त्यागशील स्त्रियों को भेंट देने वाला, हष्टपुष्ट एवं साहसी, शूरवीर, जो विद्या रूप गुण और उपभोगम में स्त्री के पते से बदकर हो, सुंदर वेश वाला, कामकलाओं में निपुण और मर्मज्ञ हो। यथात्मानः सिद्धतां पश्येदेवं प्रकरण जिस प्रकार पुरुष अपने उपायों को सफलता पर विचार करता है कि मैं सफल हो सकता हूँ या नहीं, उसी प्रकार उसे वांछित स्त्री, परकोया या नायिका के विषय में भी विचार करना चाहिए कि यह सिद्ध हो सकती है अथवा नहीं। अयलसाध्या योषितस्त्रिमाः अभियोगमात्रसाध्याः द्वारदेशावस्थायिनी प्रासादाद्राजमार्गावलोकिनी तरुणप्रातिवेश्यगृहे गोष्ठीयोजनी सततप्रेक्षिणी प्रेक्षिता पार्वविलोकिनी निष्कारणं सपल्याधिविना भर्तृद्वेषिणी विद्विष्ट च परिहारहीना निरपत्या विना प्रयल के सिद्ध होने वाली स्त्रियां ये स्त्रियां बिना विशेष प्रयत्न के केवल साधारण अभियोग से ही सिद्ध हो जाती है। सदैव द्वार पर खड़े रहने वालों, भवन को छत से सड़क पर सदैव कने वाली, तरुण पड़ोसी से जाकर गप्पे लड़ाने वाली, आने जाने वालों को निरंतर देखते रहने वाली, देखे जाने पर तेरी निगाह से देखने वाली, जिसके पति ने अकारण दूसरा विवाह कर लिया हो, पति से द्वेष करने वाली, जिसका पति उससे द्वेष रखता हो, जिसे कोई नियंत्रित करने वाला न हो और जो संतान रहित हो। जातिकुल नित्या विपनापत्या गोष्ठीयोजनी प्रीतियोजनी कुशीलव भार्या मृतपति का बाला दरिद्रा बहुपभोगा ज्येष्ठ भार्या बहुदेवर का बहुमानिनी न्यून भर्तृका कौशलाभिमानिनी भर्तुमोर्ख्यनोद्विग्ना अविशेषतया लोभीन, जो सदैव पतुगृह में ही रहती हो, जिसके बचे होकर मर जाते हो, जिसे गप्पे मारने में रुचि हो, जो सबसे मित्रता जोड़ती फिरती हो, नृत्यनाट्य करने वालों की स्त्रियां, बाल विधवा, दरिद्र होकर भी भोगविलासों की आकांक्षा रखने वाली, अनेक देवरों वाली, जो अपने रूप गुण के अभिमान में पति को हीन मानने वाली हो, जो अपने कलाकौशल का अत्यधिक अभिमान रखती हो और पति की मूर्खता से पीड़ित हो तथा जो पति पर मुग्ध न होकर किसी अन्य को चाहती हो। कन्याकाले यतेन वारिता कथचिदलब्धाभियुक्ता च सा समान बुद्धिशील मेधा प्रतिपतिसात्म्या प्रकृत्या पक्षपातिनी अनपराधे विमानिता तुल्यरूपाभिश्चादः कृता प्रोषितपतिकेते ईर्प्यालुपुतिचोक्षक्लीब दीर्घसूत्रका पुरुषकुंजवामन विरूपमणिकार ग्राम्य दुर्गंधिरोगी वृद्ध भार्याश्चेते, जिसे मनोवांछित पति न मिला हो, जिसको बुद्धिशील मेधा और प्रतिपति नायक के समान हो, जो स्वभावतः पक्षपात रखती हो, जो निरपराध होकर भी अपमानित की गई हो, जो समानता रखने वाली सपत्नियों द्वारा अपमानित को गई हो, जिसका पति विदेश गया हुआ हो,
जिसका पति प्रेम न रखकर ईर्ष्या करता हो, जिसका पति मलिन या निम्न जाति का हो, नपुंसक हो, आलसी हो, कायर हो, कुबड़ा हो, बौना हो, कुरूप हो, जौहरी हो, गंवार हो, रोगी हो, दुर्गंध वाला हो और बुढ़ा हो, ऐसी स्त्रियां प्रायः व्यभिचारिणी बन जाती है। श्लोकावत्र भवतः इच्छा स्वभावतो जाता क्रियया परिवृंहिता बुद्धया संशोधितोद्वेगा स्थिरा स्यादनपायिनी। उपसंहार। इस विषय में 2 आनुवंशीय श्लोक उद्धृत करते हैं। पुरुष सुंदर स्त्री को चाहता है और स्त्री सुंदर पुरुष को, यह इच्छा स्वभावतः उत्पन्न होती है। ये सहज कामना परिचय और अभियोगों द्वारा बढ़ाई जा सकती है और बुद्धि से उद्वेगों का संशोधन कर इस प्रकार को कामनाएं स्थायी बनाई जा सकती है। सिद्धतामात्मनो ज्ञात्वा लंकान्युनीय व्यावृत्निकारणोच्छेदी नरो योषित्सु सिद्ध्यते। अपनी सफलता को जानकर स्त्री के संकेतों एवं चेष्टाओं का अनुमान करके अतिपरिचय, अनुराग आदि से प्रतिबंधकों को दूर करके पुरुष परकीय स्त्रियों को सिद्ध करने में सफल हो जाता है। स्त्री पुरुष शीलावस्थापन प्रकरण नामक प्रथम अध्याय संपन्न। द्वितीय अध्याय परिचय कारणाभियोग प्रकरण। यथा कन्या स्वयं अभियोग साध्या न तथा दूत्या परस्त्रियस्तु सूक्ष्म भावा दूती साध्या न तथात्मनेत्याचार्याः। जिस प्रकार कन्या स्वयं अपने उपायों से सिद्ध को जा सकती है, उस तरह दूती द्वारा नहीं। सूक्ष्म भावों से संपन्न पर को या जिस प्रकार दूती द्वारा सिद्ध को जा सकती है, उस तरह अपने उपायों से नहीं। यह कामशास्त्र के आचार्यों का मत है। सर्वत्र शक्ति विषये स्वयं साधनमुपपन्नतरकं दुरुपपादत्वा तस्य दूती प्रयोग इति वात्स्यायनः। यदि संभव हो तो सर्वत्र स्वयं उपाय करना दूती को अपेक्षा श्रेष्ठ है। यदि स्वयं उपाय करना संभव न हो तो दूती का प्रयोग करना चाहिए। यह आचार्य वात्स्यायन का मत है। प्रथम सहसरा अनियंत्रण संभाषाश्च स्वयं प्रतार्याः तद्विपरीताश्च दूत्येति प्रायोवादः। जिस स्त्री का चरित्र प्रथम बार खंडित हुआ हो और जिससे स्वयं बात को जा सकती हो, उसे स्वयं ही सिद्ध कर लेना चाहिए। इसके विपरीत यदि नायिका का चरित्र अनेक बार खंडित हो चुका हो और उससे वार्तालाप संभव न हो, तो उसे दूती के माध्यम से सिद्ध करना चाहिए। स्वयं अभियोक्यमाणस्त्वादावेव परिचयम्। यदि नायक स्वयं उपाय करना चाहे तो पटले नायिका से परिचय करे, संबंध बढ़ाए। परिचय का आशय है भली प्रकार दर्शन, भेंट या जान पहचान। यह स्वयं भी हो सकता है और दूती के माध्यम से भी। तस्याः स्वाभाविकं दर्शनं प्रायलिकं च। दर्शन भेद दर्शन 2 प्रकार का होता है, स्वाभाविक और प्रायत्निक। जो दर्शन सहज भाव से हो वह स्वाभाविक है और जो उपायों द्वारा संभव हो वह प्रायत्निक है। स्वाभाविकमात्मनो भवनसत्निकशं प्रायलिकं मित्नन्याति महामात्र वैद्य भवनसत्निकशं विवाहयज्ञोत्सवव्यसनोद्यानगमनादिषु। अपने भवन के निकट आती जाती नायिका को देख लेना स्वाभाविक दर्शन है। मित्र, जाते, महामंत्री और वैद्य के घर के निकट अथवा विवाह, उत्सव, यज्ञ, दुख, संकट, वनविहार, पिकनिक आदि में देखना प्रायत्निक है। दुर्शनि चास्याः सततं साकारं प्रेक्षणं केशसंयमनं नखाच्छूर्णमाभरण प्रहादनं धरौष्टविमर्दनं तास्ताश्च लीला वयस्यैः सह प्रेक्षमाणायास्तत्सम्बद्धाः परापदेशिन्यश्च कथास्त्यागोपभोगप्रकाशनं सख्युरुत्सङ्कनिशनस्य साङ्गबद्धं जम्भन् मेकभस्रक्षेपणं मन्दवाक्यता तद्वाक्यश्रवणं तामुद्दिश्य बालिनान्यजनेन वा सहान्योपदिष्टा द्वयर्थां कथा तस्यां स्वयं मनोरथावेदनमन्यापदेशेन तामेवोद्दिश्य बालचुम्बनमालिङ्कनं च जहया चास्य ताम्बूलदानं प्रदेशिन्या हनुदेशघटनं ततद्यथायोगं यथावकाशं च। बाह्य परिचय नायिका का दर्शन मुख और नेत्रम को भावसूचक चेष्टाओं के साथ ही करना चाहिए। उसे देखते समय बार बार अपने बालों को ठीक करे या सहलाए, नखों से खुजाए, आभूषणों को ठीक करे, अपने अधर को मसले और अपने समवयस्क मित्रों के साथ उसके देखते है ही उन लीलाओं को करे। अन्य के बहाने उसको बात करे, अपनी त्यागशीलता और भोगविलासों को प्रकट करे। मित्र को गोद में लेटकर अंगड़ाई और जम्हाई लेता हा उसकी ओर भौहे नचाए। धीरे से बोले और उसकी बातें सुनने का प्रयत्न करे। उसको लक्ष्य करके बालक का चुंबन और आलिंगन करे। बालक को जीभ से पान दे, तर्जनी अंगुली से उसके कपोलों को गुदगुदाए। समय और स्थान देखकर इन योगों में जिनका प्रयोग कर सके उनका प्रयोग करे। तस्याश्चाङ्कगतस्य बालस्य लालनं बालक्रोडनकानां चास्य दानं ग्रहणं तेन सन्निकृष्टत्वात् कथायोजनं तत्सम्भाषणक्षमेण जनेन च प्रीतिमासाद्य कार्य तदनुबन्धं च।
गमनागमनस्य योजनं संश्रये चास्यास्तामपश्यतो नाम कामसूत्र संकथा। नायिका की गोद में बैठे बालक को प्यार करे, उसे खेलने के लिए खिलौने दे और फिर उन्हें ले ले। पास आकर उससे बातें करे। जो व्यक्ति उस नायिका से बातें कर सकता हो, उससे संबंध स्थापित कर ले और अपना प्रयोजन सिद्ध करने का प्रयास करे। किसी काम का बहाना निकालकर नायिका के घर आवागमन प्रारंभ कर दे। एकांत में बैठकर कामसूत्र को ऐसी कथा बातें करे जिन्हें नायिका सुन सके, किंतु यह न समझ पाए कि यह मुझे देखकर या लक्ष्य कर ही ये रससिक्त कथा वार्ताएं कर रहा है। प्रसृते तु परिचये तस्या हस्ते न्यासम निक्षेपम च तत्प्रतिदिनं प्रतीक्षणं चैकदिशतो सौगंधिकं पुगफलानि च। आभ्यंतर परिचय बढ़ जाने पर उस नायिका के हाथ में न्यास और निक्षेप कर दे। प्रतिदिन या प्रतिक्षण अंशरूप में उससे ग्रहण करता चले। इत्र सुपारी आदि वस्तुं प्रतिदिन दी जाती है। तामात्मनोदारैः सह विश्रम्भगोष्ठयां विविक्तासने च। उसे अपने घर की स्त्रियों के साथ एकांत में वार्तालाप और खान पान में लगा दे। नित्यदर्शनार्थ विश्वासनार्थम च। सदैव ऐसे प्रयत्न करे कि नायिका प्रतिदिन दिखती रहे तथा प्रेम और विश्वास बढ़ता रहे। सुवर्णकारमणिकार वैकटिकनीलिकुसुम्भरंजकादिश च कामार्थिन्यां सहात्मनो वश्यैश्चैषां तत्संपादने स्वयं प्रयतेत। सुनार, रत्नकार, वैकरिक, रत्परिशोधक या रत्नों का शोधन करने वाले अथवा उन्हें सुंदर आकार देने वाले नीलगर, रणरेज, बद्रे आदि से यदि नायिका का कोई काम पड़े, तो नायक अपने परिचिताम द्वारा उस कार्य को कराने का दायित्व स्वयं ले ले। तदनुष्ठाननिरतस्य लोकविदितो दीर्घकालम संदर्शनयोगः। ऐसे कार्य करते हुए नायक को नायिका के निकट आने का अवसर मिलता है और निकटवतीम लोग वास्तविकता को बहुत देर से समझ पाते हैं। तस्मिशान्यशामपे नायिका का एक कार्य पूर्ण न होने पाए कि दूसरे कार्य को खोज ले। येन कर्मणा द्रव्येन कौशलेन चार्थिनी स्यातस्य प्रयोगमुत्यतिमागममुपायं विज्ञानं चात्मायतम्। उस नायिका को जिस कार्य, द्रव्य और कौशल को इच्छा हो, उसके प्रयोग, उत्पत्ति, आगम, उपाय और विज्ञान को अपने अधीन दिखा दे। पूर्व प्रवृत्तेषु लोकचरितेषु द्रव्यगुण परीक्षासु च तया तत्पर्यजनेन च सह विवादः। पुरातन रीतिरिवाजों एवं वस्तुओं के गुणों को परीक्षा में उसके तथा उसके परिजनों के साथ वाद विवाद करे। इससे संकोच दूर होता है। तत्र निर्दिष्टानि पणितानि तेष्वेनाम प्राश्निकत्वेन। इस वाद विवाद में वस्तु का जो मूल्य लगाया जाए, उसके पूछने के लिए नायिका को लगा दे। तया तु ब्रूयादिति परिचय कारणानि। नायिका के साथ विवाद करता हुआ उसे विदुषी और बुद्धिमती बताए। ये परिचय के कारण हैं। कृतपरिचयां दरष्टिद्धिताकारां प्रायेण तत्र श्रेक्ष्मा अभियोगाः इतरासु तानेव। अभियोग प्रकरण जिस स्त्री से भली भोते परिचय हो गया हो, जिसने अनुकूल संकेत और चेष्टाम दिखा दी हो, उसे कन्या संप्रयुक्तक अधिकरण में कहे गए कन्या को सिद्ध करने के उपायों द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि कन्याएं संभोग की है नहीं होती, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उपाय ही किए जाते हैं। किंतु जो कन्याओं के अतिरिक्त रहे, विवाहिता है और संभोग कर चुकी होती है अथवा विवाह से पूर्व भी अनेक व्यक्तियों से संभोग करा चुकी है, उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रकट उपाय करने चाहिए। संदर्शिताकारायाम निर्भित्न सद्भावायाम समुपभोग व्यतिकरे तदीयान्युपयुद्धीत। जिस पर किया ने मुख और नेत्रम की प्रसन्नता और लालिमा से अपना हृदयस्थ अनुराग प्रकट कर दिया हो, जिसका स्नेह सद्भाव प्रकट हो चुका हो, उसकी वस्तुओं का उपभोग प्रेमी करे और प्रेमी की वस्तुओं का उपभोग वह स्वयं करे। प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को वस्तुओं को उपभोग करम। तत्र महार्घगन्धमुत्तरीयं कुसुमं स्यादंगुलीयकं च गृहीतताम्बूलया गोष्ठीगमनोद्यतस्य। उपभोग को वस्तुओं का आदान प्रदान प्रारंभ होने पर नायक नायिका से बहुमूल्य सुगंधित वस्तु इत्र या सेंट, उत्तरीय, शाल या दुपट्टा, पुष्प और अंगूठी ग्रहण कर ले। जब वह अपने हाथ से पान खा ले, ती गोष्ठी में जाने के लिए तैयार होकर उसके केशपाश, जड़े, मेमखों से गए सुगंधित फूल, गजरा मांगे। तत्र महार्घगंधम स्पृहणीयम स्वनखदशनपदचिद्धितम साकारम। जब नायक बहुमूल्य सुगंधित वस्तु इत्र आदि व अन्य मनोवांछित वस्तुएं नायिका को दे, तो उन पर अपने नखों एवं दांतों के चिन्ह अंकित कर दे। अधिकैरधिकैश्चाभियोगैः। नायक को चाहिए कि उत्तरोत्तर अधिकाधिक उपाय करता हुआ उसके भय को दूर कर दे। क्रमेण च विविक्तदेशे गमनमालिंकनं चुंबनं तांबूलस्य ग्राहणं दानान्ते।
द्रव्याणां परिवर्तनं गुह्यदेशाभिमर्शनं चेत्यभियोगाः। आंतरिक अभियोग क्रमशः एकांत में मिलना, आलिंगन, चुंबन, पान लेना और देना, वस्तुओं का परिवर्तन और नायिका के गुह्याद्गोम का स्पर्श, ये अभियोग होने चाहिए। यत्र चैकाभियुक्ता न तत्रापरामभियुञ्जीत। अभियोग हेतु अनुपयुक्त स्थल, जिस स्थान पर एक परकीया से मिलन हो चुका हो, उस स्थान पर दूसरी परकीया से नहीं मिलना चाहिए। तत्र या वृद्धानुभूत विषया प्रेयोपग्रहिष्य। गृहस्वामिनी की अनुकूलता अनिवार्य, जहाँ परकोया के साथ रमण करना हो, वहाँ यदि कोई खेली खाई वृद्धा हो तो दे दिलाकर उसे अवश्य अनुकूल बना लेना चाहिए। श्लोकावत्र भवतः अन्यत्र दृष्टसंचारस्तद्धर्ता नायकः, न तत्र योषितं सुप्रापामपे। अनुपयुक्त घर, जिस घर में नायिका के पति ने किसी अन्य स्त्री का व्यभिचार देखा या सुना हो, वहाँ सरलता से प्राप्त होने वाली किसी स्त्री के साथ भी नहीं मिलना चाहिए। शंकितं रक्षितां भीतां सश्वश्रुकां च, न तर्कयेत मेधावी प्रत्ययमात्मनः। न कहे अक। पारदारिकम अधिकरण अनुपयुक्त स्नेयाम, पुरुष को चाहिए कि शंभित हृदय वाली सशक्त पुरुषों द्वारा रक्षित, पति से भयभीत एवं सास ससुर वाली खरी को भूलकर भी कामना न करे। परिचय कारणाभियोग प्रकरण नामक द्वितीय अध्याय संपन्न। ततीय जस्याय भाव परीक्षा प्रकरण अभियुञ्चानो योषितः प्रवृत्तिं परीक्षेत, तया भावः परीक्षितो भवते। अभियोगश्च सूक्ष्म निरीक्षण आवश्यक। अभियोग करता हुआ नायक स्त्री को प्रवृत्ति को परीक्षा करे, उसी से भाव की परीक्षा हो जाती है, और वह जो उपाय करे उसका उत्तर दे। मनरमवृण्वानां दूत्यनाम, प्रगल्भा दूती द्वारा ही साध्य, हृदय का भाव प्रकटित न करने वाली, धीर परकिया को रहस्य न कहने वाली चतुर्दूती से ही सिद्ध करना चाहिए। अप्रतिगृह्याभियोगम पुनरपि संसृज्यमानां द्विधाभूतमानसां, ताम क्रमेण। द्विधाग्रस्त जो स्त्री नायक के अभियोग को अस्वीकार करके भी उससे पुनः मिलती है, उसे दुविधा में फंसी हुई समझना चाहिए, उसे क्रमशः सिद्ध करना चाहिए। अप्रतिगृह्याभियोगम सविशेषमलंकृता च पुनर्दुष्येत, तथैव तमभिगच्छे च व्यक्ते ग्रहणीयाम। ग्राह्य जो स्त्री नायक के अभियोगों को स्वीकार किए बिना भी पहले को अपेक्षा वस्त्राभूषणों से अधिक सज संवर कर आए, तो नायक को उससे पहले के समान ही मिलने का प्रयास करना चाहिए। यदि वह फिर भी हाथ न रखने दे और सज संवर कर भी आती रहे, तो उसे एकांत में बलपूर्वक संभोग कराने वाली समझना चाहिए। बहुनपि च चिरेनापि प्रयच्छत्यात्मानं सा शुष्क प्रतिग्राहिणी परिचय विघटन साध्या। अतिपरिचय से साध्य जो स्त्री अनेक अभियोगम को सहन कर ले और चिरकाल तक भी संभोग न होने दे, उसे नीरस अभियोग वाली जानना चाहिए। ऐसी स्त्री अतिपरिचय से ही सिद्ध को जा सकत है। मानव का चित्त अत्यंत चंचल होता है, अतः वह परिचय टूटने पर पुनः परिचय कर अभियुक्तापि परिहरते, न च संसृज्यते, न च प्रत्याचष्टे, तस्मिन्नात्मने च कृच्छसाध्या मर्मज्ञया दूत्याताम। मर्मज्ञ दूती से साध्य कोई स्त्री पर पुरुष से कई बार मिलकर भी फिर मिलना छोड़ देती है, न संभोग का अवसर ही देती है और न स्पष्ट ना ही करती है, तथा ऐसी में अपना गौरव समझती है, उसे अतिपरिचय से कठिनतापूर्वक सिद्ध किया जा सकता है या मर्मज्ञ दूती द्वारा साधा जा सकता है। सा चेदभियुज्यमाना पारुष्येन प्रत्यादिशत्युपेक्षा। उपेक्षणीया जो स्त्री नायक द्वारा अभियोग किए जाने पर निष्ठुरतापूर्वक उत्तर दे, उसको उपेक्षा कर देनी चाहिए। परुषयित्वापितु प्रीति योजनीम। विशेष बात जो स्त्री कठोर वचन कहकर भी प्रेम संबंध बनाना चाहे, उसे अभियोगों से सिद्ध कर लेना चाहिए। संस्पर्शनम सहते नावबुध्यते नाम द्विधाभूतमानसा सा तत्येन क्षांत्या वा साध्या। अंगस्पर्शम से साध्य जो स्त्री किसी कारणवश अंगस्पर्श को इस प्रकार सहती हो मानो कुछ जानती ही न हो, दुविधा में फंसी है, ऐसी स्त्री को निरंतर स्पर्श आलिंगन आदि से सिद्ध किया जा सकता है। समीपे शयानायाः सुप्तो नाम कर्मुपरे सापि सुपेवोपेक्षते। जागृति। अधिक अभियोग चाहने वाली की पहचान समीप में सोई है, इसी नायिका के ऊपर सोया हुआ सा नायक अपना हाथ रख दे, वह भी सोती है के समान उपेक्षा कर देगी, किंतु अधिक अभियोग को इच्छा रखने वाली नायक के हाथ को तुरंत हटा देती है। एतेन पादस्योपरि पादन्यासो व्याख्यातः। पादन्यास इसी कथन से पैर पर रखना भी कह दिया गया है। प्रसृते भूयः। सुप्र आलिंगन जब नायक निशंक होकर नायिका के हाथ पर और पैर पर पैर रखने लगे तो सोते हैं आलिंगन भी प्रारंभ कर देना चाहिए। तदसहमानामुत्थितां प्रकृतिवर्तिनीमभियोगार्थिनीं।
अदृश्यमानाम तो प्रगल्भा यदि आलिंगन करते ही स्त्री उठ खड़ी हो और दूसरे दिन शांत या सामान्य ही हो तो उसे अधिक अभियोग चाहने वाली समझ, अतएव उसको प्राप्त के लिए अभियोग करे। यदि दूसरे दिन भी वह असामान्य या कुपित दिखाई दे तो उसे दूती से सिद्ध करने का प्रयास करे। चिरमदृष्टापि प्रकृतिस्थैव संसृज्यते कृतलक्षणाम ताम। आलिंगन को न सहकर शैया से उठी है नायिका यदि बहुत दिनों बाद शांत भाव से मिलतो है तो उसके संकेत और हाव भाव दिखाने पर पुनः अभियोग प्रारंभ कर देना चाहिए। अनभियुक्ताप्याकारयते विविक्ते चात्मानं दर्शयति स्वेपथुगदगदं वदते स्विनरकरचरणाङ्गुलिः स्विनमुखी च भवते शिरः पीडने संवाहने चोर्वोरातानं नायके नियोजयते। अनुरागिणी जो बिना अभियोग के भी हाव भाव दिखाती हो, एकांत में अपने गुह्याद्धोम को दिखाती हो, कंपनयुक्त वाणी से गदगद वचन बोलती हो, जिसके हाथ पैर और मुख पर पसीना आता हो, जो नायक के सिर और पैर दबाने लगती हो, उसे नायक की अनुरागिणी समझना चाहिए। आतुरा संवाहिका चैकेन हस्तेन संवाहयन्ती द्वितीयेन बाहुना स्पर्शमावेदयति श्लेषयति च। विस्मित भावा कामातुर होकर वह एक हाथ से तो अपना पैर दबाती जाती है और विस्मृत सी होकर दूसरे हाथ से स्पर्शम करने लगती है। निद्रांधा वा परिस्पृश्योरुभ्यां बाहुभ्यामपि तिष्ठते अलिकेकदेशमुर्वरुपरिपातयते उरुमूल संवाहने न्ययुक्ता न प्रतिलोमयते तत्रैव हस्तमेकमविचलम् न्यस्यते अंकसंदंशेन च पीडितं चिरादपनयते। अथवा नींद का बहाना करके दोनों हाथों से नायक का आलिंगन करके घुटनों के बल खड़ी हो जाती है, अपने मस्तक को उसके घुटनों पर रिका देती है, नायक के पैर दबाती हुई हाथों को उसकी जोंघों की ओर बढ़ाती है, नीचे को और नहीं लाती, एक हाथ को तो जोंघों के मध्य में ही रखे रहती है और जब नायक उसके हाथ को जोंघों से बलपूर्वक दबाता है तभी नायक के अप्रसन्न होने के भय से कुछ देर बाद हाथ हटाती है। प्रतिगहोवम संवाहनायोपगच्छते। उस दिन इस प्रकार नायक के अभियोगों को ग्रहण कर अगले दिन वह पुनः नायक पैर दबाने आ जाती है। नात्यर्थम संसृज्यते न च परिहरते, न अत्यधिक संसर्ग ही करती है और न नायक को छोड़ती ही है। विविक्ते भावम दर्शयति निष्कारणम चाग्रेडमन्यत्र। एकांत में अकारण ही हाव भाव दिखाने लगती है और जनसमुदाय के मध्य प्रच्छन्न रूप से भाव दिखाती है। सत्निकृष्ट परिचारकोपभोग्या सा चेदाकारिता पे तथैव सा मर्मज्ञ या दूत्या साध्या। मर्मज्ञ दूती द्वारा साध्य जो नायिका नायक के पास रहकर सेवा करके भोगने योग्य हो, वह हाव भाव दिखाने पर बीजों का उत्योम ही रहती है, वह उसके रहस्यों को जानने वाली दूतों के द्वारा ही सिद्ध को जा सकती है। व्यावर्तमाना तो तर्कणीयते भाव परीक्षा। परीक्षा आवश्यक जो नायिका संकेत करती हुई भी मिलने से पीछे हट जाए। उस पर विचार करना चाहिए कि यह आंतरिक मन से संकेत कर रही है या नायक को मूर्खम बनाने का आनंद ले रही है। इस प्रकार भाव परीक्षा पूर्ण हुई। भवन्ति चात्र श्लोकाः आदौ परिचयं कुर्यात् तश्च परिभाषण सम्मिश्रम। उपसंहार सर्वप्रथम नायिका से परिचय करना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए और इस वार्तालाप में ही भावों का आदान प्रदान और पटचान हो जानी चाहिए। प्रत्युत्तरेण पश्येचेदाकारस्य नरः स्त्रेयं विगतसाध्वसः। नायक के संकेत करने पर नायिका संकेत द्वारा उत्तर दे दे तो नायक को निर्भय होकर उस स्त्री को प्राप्त हेतु अभियोग प्रारंभ कर देना चाहिए। आकारेणात्मनो भावं या नारी क्षिप्रमेवाभियोज्या सा प्रथमे त्वेव दर्शने। जो नायिका संकेत के साथ साथ अपने मनोभावं को भी जोड़ देती है, वह तो प्रथम दर्शन में ही मिलन के लिए तैयार हो सकती है। अतएव ऐसी नायिका को प्रथम परिचय में ही प्राप्त किया जा सकता है। श्लक्ष्णमाकारिता या तो सापि तत्क्षण सिद्धेति वैज्ञेया रतिलालसा। जो नायिका गुप्त संकेत का स्पष्ट उत्तर देती है, रतिलालसा वाली उस नायिका को तो उसी समय सिद्ध समझना चाहिए, उसे उसी समय भी प्राप्त किया जा सकता है। धीरायाम प्रगल्भायाम परीक्षण्याम च योषिते एष सूक्ष्मो विधिः प्रोक्तः सिद्धा एव स्फुटं स्त्रेयः। जो नायिका स्वभाव से गंभीर हो, अपने मनोभावों को व्यक्त न होने दे और नायक को अत्यधिक परीक्षा करती हो, ऐसी स्त्रियों के लिए ही यह सूक्ष्म विधि कही गई है, क्योंकि वे स्त्रियाम सिद्ध है, यह तो स्पष्ट ही है। भाव परीक्षा प्रकरण नामक तृतीय अध्याय संपन्न। चतुर्थम अध्याय दूतीकर्म प्रकरण दष्टिद्धिताकाराम तो प्रविरलदर्शनाम पूर्वाच। दूतियों के कार्य जिसने संकेत और चेष्टाओं से अनुकूलता दिखा दी हो, किंतु कभी कभी ही दिखे या अपरिचित स्त्री हो,
उसे दूती के माध्यम से सिद्ध करना चाहिए। सैनां सुभगंकरणयोगैर्लोकवृतान्तैः कविकथाभिः पारदारिककथाभिश्च तस्याश्च रूपविज्ञानदाक्षिण्यशीलानुप्रशंसाभिश्च ताम्। दूती के सामान्य कार्य। दूती जिस स्त्री पर डोरे डालना चाहती हो, उसके घर अपने उत्तम शील स्वभाव का परिचय देकर प्रवेश करे। कपटयपूर्ण आख्यानों से, सौंदर्यवर्धक योगों से, लोकवृतांतों से, कविकल्पित कथाओं से, परकोया और उपपत्ति विषयक भशुत्कार संबद्ध कहानियों से और उस स्त्री के सौंदर्य, ज्ञान, शील और चातुर्य को प्रशंसा कर उसे अनुरागिनी बना ले। कथमेवं विधायास्तवायमित्थं भूतः पतिरिति चानुशयम्। पति से विद्वेष कराना, तुम जैसी रूपवती, कला निपुण एवं व्यवहार कुशल को ऐसा ग्राम्य एवं अरसिक पति कैसे मिला, यह कहकर उसके हृदय में पति के प्रति घृणा और द्वेष उत्पन्न कर दे। न तव सुभगे दास्यमपि कर्तुं युक्तयते। हे सुंदरे, यह तो तुम्हारा दास होने योग्य भी नहीं है, ऐसा कहे। मंदवेगतामीर्ष्यालुतां शठताम कृतज्ञतां चासंभोगशीलतां कदर्यतां चपलतामन्यानि च यानि गुपान्यस्या अभ्यासे सते भाषेत। तुम्हारा पति मंदवेग है, यह तुम्हारी अनुपम रूपमाधुरी से ईर्ष्या करता है, यह तुमसे कपटपूर्ण आचरण रखता है, यह कृतज्ञ है, यह भोगविलास में रुचि नहीं रखता, अपितु उससे उदासीन रहता है, यह कदाचारी और चंचल है। इन दोषों के अतिरिक्त भी जो अन्य गुप्त दोष उसमें हो, उन सबको पत्नी से कहे। यदि वह विदग्ध और सचरित्र हो तो उसमें और भी अधिक दोष दिखाए। येन च दोषेनोद्विग्नाम। जिस दोष को सुनकर नायिका को उद्विग्न देखे, उसी दोष से उसे पति से विमुख कर दे। यदासौ मृगी तदा नैव शशता दोषः। दोषकथन में ध्यातव्य बातें। यदि नायिका मृगी जाति का हो तो पुरुष का शश जाति का होना दोष नहीं है। एतेनैव वडवा हस्तिनी विषयश्चोक्तः। ऐसी से वडवा और हस्तिनी का विषय भी कह दिया गया है। नायिकाया एव तु विश्चास्यतामुपलभ्य प्रथम साहसायां सूक्ष्मभावायां चेति गोणिका पुत्रः। जो नायिका प्रथम बार परपुरुष से मिलने का साहस करती हो या जो अपने हृदयस्थ भावों को प्रस्फुटित न कर रही हो, ऐसी नायिका की विश्वस्त बनकर दूती उसे दौत्य कर्म से अपने घर बुलाए। यह आचार्य गोणिका पुत्र का मत है। सा नायकस्य चरितमनुलोमतां कामितानि च। नायक के प्रति अनुकूलन वह दूती नायक को वैभवपूर्णम जीवन गाथा, उसको सरलता और रमण के आधे, मध्य एवं अंत के भावों का वर्णन करे। प्रसृत सद्भावायां च युक्त्या कार्य शरीरमित्थम। यदि नायिका को रमणोत्सुक देखे तो युक्तिपूर्वक उससे इस प्रकार कहे। शृणु विचित्रमिदं सुभगे, त्वां किल दृष्टवामुत्रा सावित्थं गोत्रपुत्रो नायकस्यतोन्मादमनुभवते। प्रकृत्या सुकुमारः कदाचिदन्यत्रा परिक्लिष्टपूर्वस्तपस्वी शक्यमनेन एते। कथन पद्धते। हे परमसुंदरे, मैं तुम्हें एक विचित्र बात सुनाती हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। उस प्रसिद्ध परिवार का वह युवक उस स्थान पर तुम्हें देखकर कामोन्मत्त हो गया है। वह स्वभाव से अत्यंत सुकुमार है। उसने अभी तक जीवन में कभी कष्ट नहीं उठाया है। वह तो तपस्वी है। यदि उसने तुम्हें नहीं पाया तो वह तड़प कर मर जाएगा। इस प्रकार नायिका से कहे। तत्र सिद्धावाचे वक्रे दृष्ट्यां च प्रसादमुपलक्ष्य पुनरपि कथाम। दूसरे दिन का कार्य। इन बातों में यदि दूती को सफलता मिल जाए, नायिका बातें रुचिपूर्वक सुनती रहे, तो दूती उसे दूसरे दिन फिर बुलाए और यदि उसके मुख और नेत्रम पर प्रसन्नता छलकती हो तो उससे साधारण वार्तालाप प्रारंभ कर दे। शृण्वत्यां चाहल्या विमार्कशाकुन्तलादीन्यन्यान्यपि लौकिकानि च तद्युक्तानि। जब वह बातें सुनने में लीन हो जाए तो उसे हल्या, अविमारक और शकुंतला कोम कथाएं तथा परकीय और उपपते परपुरुष से संबंधित अन्यान्य लौकिक कथा सुनाए। वृषतां चतुष्षष्टिविज्ञतां सौभाग्यं च नायकस्य शुभनीयतां या चास्य प्रच्छनं संप्रयोगम भूतमभूतपूर्ववा। नायक की प्रनल संभोग शक्ति और 64 कलाओं में निपुणता तथा नायिका को सौभाग्यशालिता एवं उत्तमता का वर्णन कर उसके पूर्वकाल में हुए या अनहुए कल्पित संभोगों का वर्णन करे। आकारम चास्या भावभद्यमाओं को परीक्षा। नायक के संभोगों को बातें सुनाते समय उसको भावभद्यमा को परीक्षा करती रहे। सवहसितम दृष्टा संभाषते। भावबोधक व्यापार देखकर मुस्काती है, बोलती है। आसने चोपनिमंत्रयते। समानपूर्वक आसन पर बैठने के लिए कहती है। क्वासितम को शयितम भुक्तम को चेष्टितम किंवा कृतमिति पृच्छते। कल कहाँ बैठीं द्वे कहाँ सोई। कल क्या खाना खाया,
अथवा कल दिन भर क्या करती धरती रहीम इत्यादि प्रश्न पूछती है। विविक्ते उससे एकांत में बातें करती है या एकांत में मिलती है। आख्यानकानि नियुक्ते नायक की बातें स्वयं आरंभ करती है। चिंतयन्ती नहिष्यस्यति विजृंभते च कुछ सोचती है, दीर्घोच्छ्वास और जंभाई लेती है। प्रीतिदायं च ददाते प्रेमपूर्वक भेंट देती है। इष्टेषुत्सवेषु च स्मरते इष्ट कार्यों और उत्सव में उसे स्मरण करती है, उत्सव आदि में उसे आमंत्रित करती है। नरदर्शनानुबंधम विसृजते पुनः आने को शर्तम पर ही घर से जाने देती है। साधुवादिनी सती किमिदम शोभनम अभिधत्से इति कथामनुबध्नाते आप सदाचारिणी होकर ऐसी अशोभन बातें क्यों करती है, यह वार्तालाप के अंतर्गत कह देती है। नायकस्य ददाते नायक को चपलता और धूर्तता को कहती है। पूर्व प्रवृत्तं च तत्संदर्शनम कथाभियोगम च स्वयं कथयन्ती तयोच्यमानमाकांक्षते नायक को पूर्व प्रवृत्ति और उसके दर्शन से संबंधित कथावार्ताओं को संकोचवश स्वयं न कहकर भी दूती से सुनने को इच्छा रखती है। नायक मनोरथेषु च कथ्यमानेषु सपरिभवम नाम हस्ते न च निर्वदती ते नायक के मनोरथ कहे जाने पर तिरस्कार पूर्वक हंस देती है, लेकिन यह भी नहीं कहती कि उसका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। दूत्य नाम दर्शिताकाराम अनुकूलित आकार का फलपूर्वोक्त रोते से जिसके भावव्यंजक व्यापारों को देख लिया हो, उसे दूती नायक को पुरानी बातों पर अनुरक्त करे। असंस्तुताम तो जिस नायिका का नायक के साथ परिचय न हो, उसे तो नायक के गुणों और उसको प्रमकथाओं को सुना सुना कर ही अनुरक्त करे। नासंस्तुता दृष्टाकारयो दूत्यमस्तीत्योदालके ही दूतीकर्मम पर मतवैभिन्य जो नायिका अपरिचित है और जिसके भावव्यंजक व्यापारों को परीक्षा नहीं को गई है, उसके साथ दूतीकर्म नहीं हो सकता। यह महर्षि श्वेतकेतु का मत है। असंस्तुतयोरपि संसृष्टाकारयोरस्तीति बाब्रवीयाः अपरिचित होने पर भी यदि नायिका को अनुकूल चेष्टाएं देख ली गई हो तो उसके साथ दूतीकर्म हो सकता है, ऐसा बाब्रव्य आचार्य के अनुयायियों शिष्यों का मत है। संस्तुतयोरप्य संसृष्टाकारयोरस्तीति गौणिका पुत्रः अपरिचित और बिना अनुकूल चेष्टाओं वाली नायिका के साथ भी दूतीकर्म हो सकता है, यह इस अधिकरण के विशेषज्ञ आचार्य गौणिका पुत्र का मत है। असंस्तुतयोरदृष्टाकारयोरपि दूती प्रत्ययादिन्ति वात्स्यायनः दूती के विश्वास पर पूर्णतः अपरिचित और बिना अनुकूल चेष्टाओं वाली नायिका के साथ भी दूतीकर्म होता है, ऐसी महर्षिम वात्स्यायन की व्यवस्था है। तासाम मनोहराण्युपायनानि तांबूलमनुलेपनम सृजमड्गुलीयकम वासो वा तेन प्रहितम वस्तुप्रेषण अपरिचित होने पर भी नायक उसे मनोहर भेंट, पान, अनुलेप, माला, अंगूठी आदि भेजे। तेषु नायकस्य यथार्थ नखदनशन पदानि तानि तानि च चिदहवानि स्युः उन उपहार की वस्तुओं पर नायक के नखों और दांतों के चिह्न अंकित हों। वाससि च कुंकुमांकमंजलिम नायिका को उपहार में भेजे जाने वाले वस्त्रों पर केसर के थापे लगा दे। पत्रच्छेद्यानि नानाभिप्रायाकृतिने लेखपत्रगर्भाणि कर्णपत्राण्यापीडांश्च पत्रों पर अनेक प्रकार को अभिप्राय बोधक आकृतियों बनाए। कर्णपत्र और आपीड माला भी इस प्रकार बनाए कि उनके अंदर प्रेमपत्र छिपाकर रखा जा सके। तेषु प्रतिप्रावृतदानि च नाम उन प्रेमपत्रों में अपने मनोरथों को बताए और प्रेमपत्रों के निरंतर आदान प्रदान की योजना बनाए। एवं कृतपरस्पर परिग्रहयोश्च दूती प्रत्ययः समागमः इस प्रकार एक दूसरे के हृदय में कामना उत्पन्न करके दूती के विश्वास पर समागम होता है। स तु देवताभिगमने यात्रायामुद्यान क्रीडायां जलावतरणे विवाहे यज्ञव्यसनोत्सवेष्वग्नयुत्पाते चौरविभ्रमे जनपदस्य चक्रारोहणे प्रक्षाव्यापारेषु तेषु च कार्येष्विति बाब्रवीयाः मिलन का अवसर वह समागम तो देवपूजा या देवयात्रा को जाते समय, वनविहार के समय, जलविहार के समय, विवाह में सम्मिलित होते समय, आग लग जाने आदि उपद्रवों के समय, चोरों को पकड़ने के कोलाहल में, राजा के परिवर्तन के समय, खेल तमाशों के समय और ऐसे ही अन्यान्य कार्यों के समय होता है। यह आचार्य बाब्रव्य के अनुयायियों का मत है। सखी भिकुकी क्षपणिका तापसी भवनेषु सुखोपाय इति गौणिका पुत्रः मिलनस्थल सखी, भिक्षुणी, सन्यासिनी और तपस्विनी इनके घरों में नायक और नायिका का मिलन सरलता से संभव है, यह आचार्य गौणिका पुत्र का मत है। तस्या एव तु गेहे विदितनिष्क्रम प्रवेशे चिन्तितात्यय प्रतीकारे प्रवेशनमुपपनं निश्रमणम विज्ञातकालं च तनित्यं सुखोपायं चेति वात्स्यायनः यदि प्रवेश करने और निकलने का मार्ग पता हो
तो उस नायिका के घर पर भी समागम हो सकता है। यह नित्य और अवज्ञात होने से सुख का उपाय है, ऐसा आचार्य वात्स्यायन का मत है। निसृष्टार्था परिमितार्था पत्रहारी स्वयंदूती मूढ़दूती भार्यादूती मूकदूती वातदूती चेते दूती विशेषाः। दूती भेद सामान्य रूप से दूती कर्म बताकर अब दूतियों के भेद बताते हैं। निसृष्टार्था परिमितार्था पत्रहारी स्वयंदूती मूढ़दूती भार्यादूती मूकदूती और वातदूती ये दूतियों के भेद है। नायकस्य नायिकायाश्च यथामनीषितमर्थमुपलभ्य स्वबुद्धया कार्यसंपादिनी निसृष्टार्था। काम निसृष्टार्था दूती जो दूती नायक और नायिका के अभिलषित प्रयोजन को समझकर अपनी बुद्धि से कार्य संपादित करती है, वह निसृष्टार्था दूती कहलाती है। सा प्रायेण संस्तुत संभाषणयोः। इसका विषय यह दूती प्रायः उन्हीं नायक नायिकाओं का कार्य करती है जिनमें परस्पर परिचय और संभाषण हो। नायिकया प्रयुक्ता असंस्तुत संभाषणयोरपि। नायिका द्वारा भेजी गई दूती परिचय और वार्तालाप के बिना भी कार्य संपादित करती है। कौतुकाचानुरूपो युक्ताविमो परस्परस्येत्य संस्तुतयोरपि। यदि यह निसृष्टार्था दूती परस्पर अनुरूप और उपयुक्त नायक नायिकाओं को मिलाना चाहे तो उन्हें भी मिला सकती है। कार्यैकदेशमभियोगैकदेशं चोपलभ्य शेषम संपादयतीति परिमितार्था। परिमितार्था दूती नायक नायिका के मिलन के एक अंश अभियोग के एक भाग को जानकर शेष का स्वयं उपाय कर ले, वह परिमितार्था दूती कहलाती है। सा दृष्टपरस्पराकारयोः प्रविरलदर्शनयोः। इसका विषय जहाँ नायक नायिका ने एक दूसरे को अनुकूल चेष्टाम देख ली हो, लेकिन वे एक दूसरे को कम ही दिखाई देते हो, वहाँ पर परिमितार्था दूती मिलन का कार्य करती है। संदेशमात्रं प्रापयतीति पत्रहारी। पत्रहारी दूती जो दूती नायक और नायिका का संदेश या पत्र ले जाने का कार्य करती है, वह पत्रहारी दूती कहलाती है। सा प्रगाढ़ श्रद्धावयोः संसृष्टयोश्च। इसका विषय यह दूती उन नायक नायिकाओं के मिलन के स्थल एवं समय निश्चित करने के लिए होती है जो परस्पर प्रेमपाश में बंध चुके हों और कई बार मिल चुके हों। दौत्येन प्रहितान्यया स्वयमेव नायकमभिगच्छेद जानति नाम तेन सहोपभोगं स्वपेव। गोत्रस्खलितं भार्या चास्य तद्वयपदेशेन स्वयमीप्स्या नखदशनचेदितं वा दातुं सनद्धल्पतेति चाभिदधीत्। भार्यायाः का रमणीयते विविक्ते पर्यनुयुञ्जीत सा स्वयंदूती। स्वयंदूती प्रथम जब कोई नायिका किसी स्त्री को दूतकर्म के लिए भेजती है और वह स्वयं ही नायक को कामना करने लगे तो उसे स्वयंदूती कहते हैं। वह नायक से अपरिचित होती है भी स्वप्न में उसके साथ संभोग की बातें कटे, अपने इस पतन और उसको स्त्र नायिका की निंदा करे, किसी बहाने से उस नायिका से ईर्ष्या दिखाए अथवा नखों और दताम से चिन्ह बनाकर कुछ वस्तु उस नायक को दे और उससे कहे कि मेरे माता पिता ने पहले मेरा विवाह आपसे ही करने का संकल्प किया था। मुम्मेम और आपको तरी में दोनों में कौन सुंदर है। जो इस प्रकार से एकांत में जाकर सब प्रकार से अनुयोग करे उसे स्वयंदूती कहते हैं। तस्या विविक्ते दर्शनम प्रतिग्रहश्च। स्वयंदूती का मिलनस्थल स्वयंदूती का दर्शन और संदेश ग्रहण एकांत में ही होना चाहिए। प्रतिग्रह चलेनान्यामभिसंधायास्याः सदेशश्रावणद्वारेण नायकं तां चोपहन्यात् सापि स्वयंदूती। स्वयंदूती द्वितीय नायक का संदेश लाने के बहाने अभिसंधि करके नायिका का संदेश सुनाने के माध्यम से नायक को स्वयं सिद्ध कर ले, नायिका को नायक से न मिलने दे, वह भी स्वयंदूती ही है। एतया व्याख्यातः स्वयंदूत स्वयंदूती के माध्यम से स्वयंदूत भी कह दिया गया है जो पुरुष किसी नायक का संदेश ले जाने के बहाने नायिका के पास जाता है और उसे स्वयं ही अनुरक्त कर लेता है, नायक से नहीं मिलने देता, वह स्वयंदूत कहलाता है। नायक भार्या मुग्धां विश्चास्यायन्द्रनयानुप्रविश्य नायकस्य चेष्टितानि साकारं कोपमेनाम् एवं च प्रतिपद्यस्वेते स्वयं चास्यां नखदशनपदानि। तेन द्वारेण सा मूढ़दूती। मूढ़दूती नायक को मुग्धा भार्या को विश्वास दिलाकर बिना किसी कष्ट के उसके हृदय में छिपी हुई नायक संबंधी बातें प्रशे, उसे संभोग को क्रियाएं सिखाए, अभिप्राय सूचक श्रृंगार कराए, पति से उसका द्वेष करा दे, उसके अभ्भम पर स्वयं ही नखक्षत एवं दंतक्षय अंबित कर दे, इस प्रकार कठिनतापूर्वक अपना आशय प्रकटित करे, उसे मूढ़दूती कहते हैं। तस्यास्तएव प्रत्युतराणे। इसका प्रत्युत्तर यदि कोई स्त्री ऐसी मूढ़दूती से कार्य करा रही हो तो नायक को बदला लेने के लिए उससे ही संभोग करना चाहिए।
स्वभार्यां वा मूढां प्रयोज्य तया सह विश्वासेन योजयित्वा आत्मनश्च वैचक्षण्यम। सा भार्यादूती। भार्यादूती अपनी अबोध स्त्री को उस नायिका के साथ मिलाकर उसी से अपने मनोभावों को प्रकटित कराए और अपनी कुशलता का परिचय दे, क्योंकि यह भार्या द्वारा ही नायिका की चेष्टाओं का ग्रहण होता है, इसलिए इसे भार्यादूती कहते हम। बालां वा परिचारिकां दोषनज्ञां दुष्टेनोपायेन तत्र सृजि कर्णपत्र वा ग्रीवोल्लेखनिधानं नखदशनपदं वा सा मूकदूती तस्यास्तयैव। मूकदूती भले बुरे का ज्ञान न रखने वाली अवयस्क परिचारिका को उस नायिका के घर खेलने भेजे। उसके साथ नायिका का अच्छा परिचय हो जाने पर माला या कर्णपत्र में गृढ़ प्रेमपत्र रखकर नखक्षत एवं दंतक्षत बनाए। इस प्रकार कार्य करने वाली मूकदूती होती है। इसका प्रत्युत्तर उस नायिका से ही मगे। पूर्व प्रस्तुतार्थलिंग संबद्धमन्य जनाग्रहणीयं लौकिकार्थं द्वयर्थं वा वचनमुदासीना या सा वातदूती तस्या अपि तयैव प्रत्युत्तर प्रार्थनमिति तासां विशेषः। वातदूती नायक नायिका के पूर्ववर्ती वृत्तांत के बोधक लौकिक या द्वयर्थक वचनाम को जिन्हें अन्य न समझ सके, जो उदासीन होकर सुनाए और उससे उसी भाषा में उत्तर भी ले ले, उसे वातदूती कहते हम। भवन्ति चात्र श्लोकाः विधवेक्षणिका दासी भिक्षुकी शिल्पकारिका प्रविशत्याशु विश्वासम दूती कार्य च बंधते। इस विषय में आनुवंशीय श्लोक उद्धृत करते हैं। विधवा, शकुन बताने वाली, दासी, भिक्षुणी, महावर लगाने एवं बाल संवारने वाली नायन ये शीघ्र ही प्रविष्ट होकर विश्वासपात्र बन जाती है और फिर दूती का काम करने लगती हम। संक्षेपेण दूतीकर्माण्याः विद्वेषं पत्यो रमणीयानि सुरत संभोगानन्यासामपे। दूतीकर्म सार संक्षेप दूतियाम पतियों से विद्वेष करा दे। जिस नायक से उसे मिलाना चाहे उसके रूप आदि को प्रशंसा करम। अन्य स्त्रियों के समक्ष भी सुरत और संभोगों के अश्लील चित्र दिखाएं। नायकस्यानुरागं च पुनश्च प्रार्थनां चाधिकस्त्रीभिरवष्टम्भं च। नायक के अनुराग और रतिकौशल का वर्णन करे। नायिका से भी अधिक रूपवती, धनवती और शीलवती स्त्रियों की प्रार्थना को बताए कि ये स्त्रियों भी उस पर अनुरक्त है। साथ ही नायक के दृढ़ निश्चय को भी प्रकटित करे। असंगदुपितमप्यर्थमुत्सृष्टम पुनरावर्तयत्येव दूती। जिसके विषय में कभी सोचा भी न गया हो, जो दोषों के कारण त्याग दिया गया हो, दूती अपने वाक्चातुर्य से ऐसे नायकों को भी सुंदरियों का प्रेमी बना देती है। दूतीकर्म प्रकरण नामक चतुर्थम अध्याय संपन्न। पचम शाक ईश्वर कामित प्रकरण न राज्ञां महामात्राणां वा परभवन प्रदेशो विद्यते महाजनेन हि चरितमेषां च। परगृह प्रवेश न करने के कारण राजा और महामंत्रियों का प्रायः दूसरे के घर जाना उचित नहीं होता, क्योंकि लोक में महाजनों का जो चरित्र देखा जाता है उसी का सब अनुकरण करते हैं। सवितारमुदयन्तं त्रयो लोकाः पश्यन्ते अन्यन्ते च गच्छन्तमपि पश्यन्त्यनुप्रतिष्ठन्ते च। सूर्यम के दृष्टांत से पुष्टि सूर्य को उगते हुए देखकर तीनों लोग आलस्य छोड़कर उठ जाते हैं और उसे अस्त होते देखकर अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाते हैं। गृहणीयत्वाचेति न ते वृथा किंचिदाचरेयुः। दृष्टांत का फलितार्थ क्योंकि समर्थ पुरुषों को परकोयागमन परगृह में अप्रवेश के कारण अशक्य और लोक में आलोचना का विषय होने से निंदनीय है, अतः उन्हें इसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। अवश्यम त्वाचरितव्ये। अपरिहार्यता पर उपाय यदि किसी कारणवश या रागवश परकोयागमन अपरिहार्य हो जाए तो निम्न उपायों का प्रयोग करना चाहिए। ग्रामाधिपतिरायुक्तकस्य हलोत्थवृत्तिपुत्रस्य यूनो ग्रामीणयोषितो वचनमात्र साध्याः ताश्चर्षण्य इत्याचक्षते विटाः। शूद्र पुरुषों छोटे अधिकारियों के उपाय ग्रामीण युवतियां गोव के प्रधान, जमींदार, पटवारी आदि छोटे अधिकारियों के युवा पुत्रों के वचन मात्र से सिद्ध होती है। विट लोग इन्हें चर्षणी चालू कहते हम। ताभिः सह वृष्टिकर्मसु कोष्ठागार प्रवेशे द्रव्याणां निष्क्रमण प्रवेशनयोर्भवन प्रतिसंस्कारे क्षेत्रकर्मणे कर्पासोर्नातसीसनवल्कलादाने सूत्रप्रतिग्रहे द्रव्याणां क्रय विनिमयेषु तेषु च कर्मसु संप्रयोगः। संप्रयोग के अवसर जब ये स्त्रेयम कूटना, पीसना, पकाना आदि कार्यों के लिए कोष्ठागार स्टोर में प्रवेश करे, वस्तुओं को उठाने, रखने या घर को सफाई पुताई आदि हेतु घर में प्रवेश करे, कपास, ऊन, अलसी, सन और वल्कल लेने खेत में आए, सूत लौटाने हेतु आए और जिस समय वस्तुओं का क्रय विक्रय हो रहा हो, अन्य भी ऐसे ही कार्यों के समय छोटे अधिकारी इनके साथ समागम कर सकते हैं। तथा व्रजयोषिद्धिः सह गवाध्यक्षस्य
गौशाला का अधिकारी इसी प्रकार गौशाला का अधिकारी ग्वालिनों के साथ समागम कर सकता है। विधवानाथा प्रव्रजिताभिः सह सूत्राध्यक्षस्य। सूत का प्रभारी विधवा, अनाथ और सन्यासिनी स्त्रियों के साथ सूत्राध्यक्ष समागम कर सकता है। रात्रावटने चाटन्तिभिर्नागरस्य। नगराध्यक्ष, रात को पहरा देने वाला नगराध्यक्ष कोतवाल रहस्य जानने के कारण रात को घूमने वाली सेयों के साथ समागम कर सकता है। क्रय विक्रय पण्याध्यक्षस्य। बाजार का अधिकारी पण्याध्यक्ष क्रय विक्रय करने वाली स्त्रियों के साथ समागम कर सकता है। अष्टमी चंद्र कौमुदी सुवसंतकादिषु पतनगर खर्वटयो शितामिश्चर भवने सटान्तः पुरिकाभिः प्रायेण क्रीडा। मुख्य अधिकारियों के उपाय बहुला अष्टमी, कौमुदी महोत्सव, सुवसंतक आदि बड़े उत्सवों पर राजधानी, नगर और कस्बों को स्त्रियों राजभवन में अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियों के साथ प्रायः क्रीडां करती हैं। तत्र चापानकान्ते नगरस्त्रियो यथा परिचयमन्तः पुरिकाणां प्रविश्य कथाभिरासित्वा पूजिताः प्रपीताश्चोपप्रदोषं निष्क्रामयेयुः। इन क्रीड़ाओं में मदिरापान के नगर की स्त्रियां अपने अपने परिचय के अनुसार विभिन्न आमोद भवनों, रंगमहलों में प्रवेश करके गप्पे मारती है और उन राजरानियों से स्वागत सत्कार एवं खान पान प्राप्त करके संध्या के समय महलों से निकलती हैं। तत्र प्रणहिता राजदासी प्रयोज्याया पूर्वसंसृष्टा ताम तत्र संभाषेत। राजदूती का प्रयास उन क्रीड़ाओं में राजा द्वारा नियुक्त दासी, जो राजा को मनोवांछित स्त्री से पहले ही मिल चुकी हो, उससे वार्तालाप करे। रामणीयक दर्शनेन, उसे राजभवन की रमणीय वस्तुं दिखाने में लगा दे। प्रागेव स्वभवनस्थाम अमुष्यां क्रीडायां राजभवनस्थानानि रामणीयकानि दर्शयिष्यामीति काले च बहिप्रवालकुटिमं ते दर्शयिष्यामि। राजदासी को चाहिए कि उस स्त्री में उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए राजभवन में प्रवेश से पूर्व उसके घर पर ही यह कह दे कि इस क्रीड़ा में मैं तुम्हें राजभवन को रमणीय वस्तुं दिखाऊंगी। जब वह राजभवन में आ जाए तन उसे दिखाना प्रारंभ कर दे। जब वह राजभवन देख चुके तब कहे कि अब तुम्हें बाहर प्रवालकुटिम मृगों का फर्श दिखाऊंगी। मणिभूमिकां वृक्षवाटिकां मृद्विकामण्डपं गूढ़भीतिसञ्चारांश्च चित्रकर्माणि यन्त्राणि व्याघ्रसिंहपञ्जरादीनि च यानि पुरस्ताद्वृणीतानि स्युः। मणिकुटिम फर्श, वृक्षवाटिकाएं अंगूर को लताओं से बना मंडप, समुद्रगृह अंडरग्राउंड भवन जिसमें गुप्त मार्गों से पानी आता जाता हो, चित्रशाला, क्रीड़ामृग, यंत्रचालित कौतुक जो निर्जीव होते हो ये भी सजीव से लगते हों, विभिन्न प्रकार के पक्षी, पिंजड़ों में बद्ध शेर, चीते आदि जो भी पहले कह रखा हो सभी दिखाए। एकांते च तद्गतमीश्वरानुरागम, राजा के प्रेम का एकांत में अवसर देखकर उसमें राजा के अनुराग को प्रकट करना चाहिए। संप्रयोगी चातुर्यम, और संप्रयोग में राजा के कला कौशल का भी वर्णन करे। राजदासी उस स्त्री को यह अवश्य बताए कि राजा 64 कामकलाओं में निपुण है जिससे उसका हृदय समागम हेतु उत्कंठित हो जाए। अमंत्र भावम च प्रतिपन्नम, जब वह राजा के साथ समागम कर ले तो उसे यह समज्ञा दे कि इस बात को किसी से न कहे। अप्रतिपद्यमानं स्वयमेवेश्वर आगत्योपचारैः सांत्वितां रंजयित्वा संभूय च सानुरागम, राजदासी को असफलता पर राजा का कर्तव्य यदि वह स्त्री राजदूती को बात न माने और समागम हेतु तैयार न हो तो राजा स्वयं आकर उपचारों द्वारा उसे शांत करे एवं अनुरक्त करे। समागम करके उसे प्रेमपूर्वक विदा कर दे। प्रयोज्यायाश्च पत्युरनुग्रहचितस्य, तत्र प्रणहिता राजदासीति समानं पूर्वेण। सद्भाव प्रदर्शन, यदि उस स्त्री का पति राजकृपा के योग्य हो तो राजदासी को चाहिए कि उसके घर को अन्य स्त्रियों को भी यथोचित रीति से राजभवन में ले आए। यह कार्य भी राजदासी को ही करना चाहिए। अंतःपुरिका वा प्रयोज्यया सह स्वचेटिका संप्रेषणेन प्रीते प्रसृत प्रीतिं च सापदेशं दने प्रविष्टां पूजितां पीतवतीं प्रणहिता राजदासीति समानं पूर्वेण। रानी द्वारा सहयोग, राजा जिस स्त्री पर आसक्त हो उसके पास अपनी चेरी भेजकर रानी प्रेम संबंध स्थापित कर ले। जब संबंध बन जाए तो देखने के बहाने राजभवन में बुलाए। राजभवन में आने पर रानी उसका स्वागत सत्कार करे और मदिरा पिलाकर प्रमत्त कर दे। राजदासी पूर्वोक्त रीति से कार्य करे। वा विज्ञाने प्रयोज्या विख्याता स्यात् दर्शनार्थमन्तःपुरिका सोपचारम प्रविष्टां प्रणहिता राजदासीति समानुपूर्वेण। कलाकौशल के बहाने बुलाना। राजा जिस स्त्री पर आसक्त हो यदि वह नृत्य आदि
में निपुण हो तो उस कला का प्रदर्शन करने के लिए रानी उसे राजभवन बुला ले। जब वह राजभवन में प्रवेश कर जाए तो राजदासी पूर्वोक्त रीति से उसे राजा से मिलवा दे। उद्भूतानर्थस्य भीतस्य वा भार्यां भिक्षुकी असावन्तः पुरिका राजनिषिद्धः गृहीतवाक्या मम वचनं शृणोते स्वभावतश्च कृपाशीला तामनेनो पायनाधिगमिष्यामि अहमेव ते प्रवेशं कारयिष्यामि सा च ते भर्तुर्महान्तमनर्थं निवर्तयिष्यति ते प्रतिपन्नं द्विस्तरिरिते अन्तःपुरिका चास्या अभयम् अभयश्रवणाच्च संप्रहस्यां प्रणहिता राजदासीति समानं पूर्वेण। पीड़ित एवं स्वार्थियों को पलेयों को बुलाने को रीति जिसका राजपरिवार से कुछ अनर्थ हो ना हो या जो उससे भयभीत हो उसकी पत्नी से भिक्षुणी जाकर कह दे, राजा इस रानी का कहना मानता है और यह मेरा कहा मानती है, वह तो स्वभाव से ही कृपालु है। मैं इस उपायन में उससे सिलूंगी, मैं वहां तुम्हारा प्रवेश करा दूंगी, वह तुम्हारे पति के इस अनर्थ को रोक देगी। इस प्रकार समझाकर तैयार हो जाने पर उसे 2-3 बार राजभवन ले आए। वह रानी उसे अभयदान दे दे। जब वह स्त्री अभयदान से प्रसन्न हो जाए तो राजा द्वारा भेजी गई दूती पूर्वोक्त रीति से राजा से मिलवा दे। एतया वृत्त्यर्थिनां महामात्राभितप्तानां बलाद्विगृहीतानां व्यवहारे दुर्बलानां संभोगेना संतुष्टानां राजने प्रीतिकामानां राज्यजनेषु पंक्ते व्यक्तम् इच्छतां सजातिर्बाध्यमानानां बाधितुकामानां सूचकानामन्येषां कार्यवशिनां जाया। व्याख्याताः। ऐसी से जीविका चाहने वालों की, राजा के मंत्री, सेनापति आदि से पीड़ित हुए व्यक्तियों को, से लड़ने वालों को, व्यवहार में दुर्बल लोगों को, अपने भोगों से असंतुष्ट व्यक्ति की, राजा की प्रीति चाहने वाले व्यक्तियों की, राजकोय जनों में प्रसिद्धि चाहने वालों को, सजातीय व्यक्तियों द्वारा सताए गए व्यक्तियों को, सजातीय भाई बंधुओं को पीड़ित करने वालों की, चुगलखोरों की और कार्यार्थी व्यक्तियों की स्त्रियों भी कह दी गई है। अन्येन वा प्रयोज्यां सह संसुष्टां संग्राह्य दास्यमुपनीतां क्रमेणान्तःपुरम् रक्षिता बनाने की रीति किसी अन्य के साथ संसर्ग करती है। इस सुंदर स्त्री को गिरफ्तार करके और दासी बनाकर अंतःपुर में रख ले। प्रणिदिना चायतिमस्याः पतिं संदुष्य राजने विद्विष्ट इति कलत्रावग्रहो पायनेनामन्तःपुरं प्रवेशयेदिति प्रच्छनयोगाः। एते राजपुत्रषु प्रायेण गुप्तचरों द्वारा उसके पति को राजद्रोही सिद्ध करा दे। इस प्रकार उसके भविष्य को नष्ट करके उसकी पत्नी को उपायों द्वारा अंतःपुर में रख ले। ये गुप्त प्रयोग हैं जिनका प्रयोग प्रायः राजपुत्र ही करते हैं, राजा नहीं। न त्वेवं परभवनमीश्वरः। परगृह प्रवेश में दोष समर्थम लोगों को इस प्रकार कदापि दूसरे के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। राजा छिपकर भी कभी किसी के घर में न जाए।